because I'm not seen, so I'm not going to comment on it. For me to say this controversy ना हो जाए, बस I'm just saying that it should. सब बिना नाम लिए आप स्टोरी बता सकते हो. मुझे बड़ा बोरिंग लगा. जब हम वहाँ पे पहुँचे, the producer just didn't give us anything. अंदर की बातें हैं अब हम ये बोलेंगे, कैमरे के पीछे से राज सारे खोलेंगे. राइटर डायरेक्टर हो या हो प्रोड्यूसर जी, बोले एडिटर भी अपने दिल की मर्जी. फर्जी कुछ भी नहीं है, सारे टेक्नीशियन अब देंगे बाइट. सिनेमा सिनेमा का इनसाइड इनसाइड, सिनेमा सिनेमा का इनसाइड 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 इनसाइड. So thank you so much sir for accepting our invitation, and me and my team is really grateful that you are here. और हमें पता है कि हम अभी तक कैमरे के पीछे से काफ़ी काम करते रहे हैं, और इस तरह से सामने आना कितना टफ होता है, बातचीत करना. आपको भी वही प्रॉब्लम थी कि जब हमने और हमारे लिए भी ऐसा 3rd या 4th टाइम है, तो काफ़ी कैजुअली बातचीत करेंगे, कोई स्ट्रेस नहीं, जो आपका मन करे. I've seen a lot of podcasts, I'm assuming. It looks very relaxed, but I don't know. There is no such time. Maybe I might be kind of in thoughts, but then it's okay. कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल है ही नहीं. हाँ, चलेगा. चिल करते बातचीत करते हैं. फिल्म्स आर ऑल अबाउट विजुअल्स. हम हमेशा ब्यूटीफुल फ्रेम्स की बात करते हैं, हम ये बात करते हैं डायरेक्टर ने क्या मस्त शॉट लिया है, डीओपी ने क्या लाइटिंग की, बट कभी ये डिस्कस हुआ ही नहीं कि एक आर्ट डायरेक्टर या प्रोडक्शन डिज़ाइनर ने कितना एफर्ट पुट ऑन किया है उस फ्रेम को खूबसूरत बनाने के लिए. हाउ डू यू फील अबाउट इट? See, film making में actually like we say visually मतलब अच्छा दिखने के लिए तो there's basically a teamwork. So it's not like production designer ने कुछ ऐसे इतना अलग से कुछ सोचा है and all that, because the process is कि you come together and end of the day for me what I believe in, अगर director का एक vision है, we are supposed to help him in that. मतलब मैं अपना vision नहीं कर रहा, it's his film. So I'm supposed to just help him. So my main concern will always be like उसका क्या vision है. So even the DOP looks at that only. I'll also look at that only. The whole team works towards that. कि visually अगर अच्छा दिखाना है, हाँ. Sometimes what happens is the director vision is there, but then he will brainstorm कि like how do we make the frame better. Exactly. Like, you know, like so some directors like that every frame should be artistic, but some directors like to be very real. Very real. हाँ, कि it should not look very choreographed. So every director has a different vision. I get into say हम लोग जब when we come on board, very important to understand कि एक what is your story and what the director wants from you. It's very simple as that. But we have such director who are celebrated कि यार इसकी फिल्म आ रही है. अभी डीओपीज को भी वो लाइमलाइट मिलने लगा कि अच्छा उन्होंने अगर काम किया है तो बहुत ही अच्छी होगी फ्रेम्स. एक्टर्स तो हमेशा से रहे, बट बाकी डिपार्टमेंट्स को वो इज्जत अभी नहीं मिल रही है. नहीं मिल रही है, बट नॉट एज इंटरनली मास ऑडियंस या फिर अगर एज ए व्यूअर्स बिल्कुल नहीं है. लेवल इन सेंस कि लाइक अभी फ्यू सर्टेन डायरेक्टर्स लाइक संजय लीला बंसाली एंड ऑल, दे टेक आर्ट वेरी सीरियसली and they want larger than life. They want something, you know, not your regular thing and all. So they put in a lot of emphasis, so people can see that ki this is not your normal way of thing. A lot of people say it's not real, but they are very razzmatazz with the look and the scale. So but मैं ये पूछना चाह रहा था सर, जनरल ऑडियंस के पास ना टेक्निकल टीम्स के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है. बिफोर कमिंग इनटू फिल्म मेकिंग मैं 2 आर्ट डायरेक्टर्स को ही जानता था, नितिन देसाई सर एंड साबू सर. फॉर दैट मैं हूँ नया या मुझे पता ही नहीं था. तो फिर मैं सोचता था अक्सर जब मैं फिल्म मेकिंग पढ़ भी रहा था तो मैं सोचता था कि अगर इनके बारे में बातचीत हो. दे आर नॉट सेलिब्रिटी. वो तो होता है ये एवरी फिल्म में द हीरो गेट्स द मेन, डायरेक्टर भी तो थोड़ा बाद में आता है. इट्स ऑलवेज द हीरो एंड द टेक्निकल टीम इज जनरली नॉट. मतलब मुझे ऐसा आज कुछ नहीं मिलने वाला है कि ये मेरा स्टोरी हाईलाइट हो क्या, अच्छा सर ने ऐसा बोल दिया मैं उसको रील्स में शेयर कर पाऊँ, तो कुछ तो ऐसा हुआ. आई एम जस्ट सेइंग कि see there is a kind of a little hierarchy in our. Exactly, we are suffering from that only. So in our industry में वो बहुत है. तो apparently art in the hierarchy is always the last.
Yeah. So true. तो इसके लिए unless like you know you have certain directors who celebrate you and then you make a name. Some of them like Sabu Cyril and all like. Yeah, I just love his work. But then Sabu Cyril has done a lot of Malayali films which are Before super duper. But no one knew about him. But when he had to do a Bahubali or he had to do like a Mehuna and all that, so where they actually got celebrated. But actually he was very well known even then. But people didn't know. But वो है, but that is because of the hierarchy. People always look at the heroes because they are stars. Then उसके बाद अगर story मतलब वे writers भी कहाँ है इतना वैसे गिने चुने दो चार ही वैसे. That's what I'm saying कि they all come below. तो इतना नहीं पता चलता है. Hopefully in future कि हाँ importance होगा कि art director. Yeah. अभी है मतलब प्रोसेस में तो है बट मास ऑडियंस तक बिल्कुल नहीं है. Yeah, so there are a lot of them every year they celebrate by giving them awards, but then क्या होता है कि even the media doesn't actually talk about them or show them कि like you know कि always it's like कार्तिक आर्यन कहाँ कौन सा गाड़ी चला रहा है. अवार्ड्स की बात से मुझे याद है कि जब भी हम लोग अवार्ड्स या फिल्म फेयर आईफा जो भी है XYZ तो जितने टेक्निकल अवार्ड्स के सेगमेंट्स होते हैं अनाउंस हुआ दे रिसीव द अवार्ड खत्म. उनकी स्पीच ऑन एयर नहीं होती है या फिर उनके बारे में कुछ भी नहीं. तो वो भी है कि those are just the main categories. There are a lot of other categories which happens in a hall जहाँ पे टेलीवाइज भी नहीं होती है. हाँ, तो ये मुझे पता ही नहीं था. Yes, होती है. So there is a technical awards जो होता है वो अलग से सेटअप पे होता है. Where then they give awards to all the technical this. जो तुम what you see on TV is only few categories which are there for televised के लिए. वो भी like you said कि they called एक award दिया speech भी नहीं होगा. But there's a technical awards अलग से but वो I don't think they kind of televised नहीं है तो people don't know about. क्या हो सकता है कि as a फिल्म मेकर हम अपनी टीम को प्रमोट नहीं कर इसलिए नॉर्मल ऑडियंस तक वो लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं. Probably. I don't know the inside thing. Yeah, we always kind of feel like every release जब होता है and all that, the whole team is excited about it, right? It's not only us, it's the team is super duper excited, but the highlight is always on the main stars and things like that. But we have accepted that and we kind of just move on doing our work. Exactly. But मुझे लगता है किसी दिन एक आएगा कभी एंड कोई ऐसा खड़ा होकर बोलेगा हमें क्रेडिट दो प्रॉपर. क्योंकि रिसेंटली अभी कोरियोग्राफी के लिए हुआ था तो बॉस्को सीजर उन लोगों ने पठान की कोरियोग्राफी थी. और उनका क्रेडिट लिस्ट में नाम था ही नहीं. प्रोमोशनल सॉन्ग सब कुछ में था बट जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ हो रहे थे उसमें क्रेडिट. बट जब वो स्टैंड लिया उनके साथ पूरी कोरियोग्राफी टीम आई एंड अभी उनको मिल रहा है तो होपफुली आर्ट में भी वो आएगा. आता है आर्ट में भी आता है हमारा एंड में आता है you know but एंड में तो सबका आता है. एंड में तो सबका आता है. So yeah, so अभी भी we have our art team जब हम जाते हैं movies देख के like you will find all of them very excited when they see their name. But like I said, like you know, even they say the cameraman is good, ये है, everyone talks about. But अभी lately I feel now people are kind of getting into it. But वही again जब वो larger than life चीज़ें देखते हैं तभी पता चलता है. But then they need to understand कि a small movie with good production design is also so production design का ये भी important thing ये होता है कि sometimes we set it up in such a way that it looks real. Challenge होता है कि जब तुम एक set बनाते हो sometimes it looks like a set. But अगर उसको तुमको real दिखाना है तो the detailing ये वो जो जाता है जो obviously people don't know about but then there's a lot of detailing and work that goes to make it look real. So when you look at a police station and तुम बोलते हो कि it looks like पुलिस स्टेशन any police station तो किसी को पता ही नहीं कि वो सेट है वो क्रिएट किया हुआ है. So yeah. सर आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई है? So basically like I'm an interior designer. तो मैं I used to work with an architect. Okay. And like जो एक ये होता है कि you work with an architect and you grow, right? Production design करके and art direction में I think we don't have any kind of schooling or like you know it's always been commercial arts, architecture, but
ऐसा कुछ we don't have. I think NID has something called like theater design में. थिएटर डिज़ाइन, तो थिएटर डिज़ाइन में वो भी तुम्हारा वो 6 months का एक ये रहता है कि where you do a thesis, तो then उसमें भी ज़्यादा प्रोडक्शन डिज़ाइन और लाइक इन द सेंस लाइक फॉर मूवीज़ एंड ऑल ऐसा कुछ आइडिया है नहीं. बट अभी एक दो चीज schools have started. I think Whistling Woods has started. I think Film Institute also I think has FTA पुणे, yeah, I think they आर्ट डिपार्टमेंट का मुझे आइडिया नहीं बिल्कुल नहीं, but I think अगर assuming कि they may have been starting now because it's a kind of they've realized it's a important aspect. Whistling Woods में I think they have already started. It's been like 3-4 years से they've started a kind of a course for production design. With us what happened is because I was from interiors, I was working with an architect. मुझे कुछ करना था अलग, so because my brother was from advertising. Okay, तो फिल्म्स का कनेक्शंस वहाँ से. हाँ, तो he introduced me like कि why don't you think about set design करो and all that. So my mentor जो था like Umang Kumar, who's celebrated. He's a director, but he's a product. Yeah. You did that film. Yeah, so I have worked with him. So he's actually my mentor. He's actually a production designer. Okay. हाँ, वो तो direction he is doing because he wanted to direct, but है production designer, and I went and worked under him, and I worked for almost 6 to 7 years. So I gained experience. वहाँ पे हमको सब कुछ करने मिला, movies, television sets, so exhibitions हों या retail stuff, event designing. तो it became like a school for us. आपका प्रोसेस क्या है कॉन्सेप्ट को क्रिएट करने का? आपकी टीम या रिसर्च एंड डेवलपमेंट कौन से? Like I said, I don't know how others think, but what my experience is, key first thing is the first, like when we get appointed to the whole thing and the scripts are shared with us, most important thing is understand the story. तो क्या story, what is it about? दूसरा है कि you sit with the director. तो director gives you his vision की like or how is he seeing the film. Look and feel भी I think the director has in his mind. But what happens is he doesn't want to spend so much time in that because he has to think about a lot of other things. So that's why a production designer is hired, and say your makeup is hired, then HODs are basically hired for that. Then main होता है कि when you do your readings, तब when हम सब साथ बैठ के when we do the readings we understand the feel. क्या requirements क्या requirements है, क्या feel है. We generally as a production designer then as per the script हम एक lookbook create करते हैं. So we like basically do a reference lookbook, as per the story. वो थोड़ा research work जाता है because which is very important. Then we sit on that and the director kind of gives a go ahead कि yeah this is what I'm looking for. फिर हम location, breakouts, then हाँ फिर उसके हिसाब से we start putting and fitting things together. So reference and lookbook से मुझे याद है कि कई ऐसे फिल्म है जिसका कोई रेफरेंस है ही नहीं अपने पास. सपोज अगर हमें माइथोलॉजिकल शोज कर रहे हैं, हमें नहीं पता स्वर्ग कैसा दिखता है. करेक्ट. सो पीरियोडिक फिल्म जैसे मोहनजोदारो की बात हमें नहीं पता कि कैसा था. बट मोहनजोदारो स्टिल आई विल से या मतलब रेफरेंसेस है like in the sense, but we don't know what it looked like, but कुछ references है तो, उसके ऊपर हम elaborate करते हैं. Okay. Because it's designing is nothing but common sense. Honestly common sense है because you can't be like नहीं हमने 3-4 पिलर आइडियाज देख लिए हैं तो हमको पता है कि ये रोमन स्टाइल थे या ये वो स्टाइल था, तो we understand कि in education माइथो में क्या जाएगा, पीरियोडिक में क्या जाएगा. हाँ, and obviously we are influenced over the years with whatever we have seen. And क्या होता है कि that is also we should not design something जहाँ पे आदमी भी relate ना करे. Like because एक होता है हर एक का एक विजन होता है, हम भी सोचते हैं कि स्वर्ग ऐसा होगा. So like unless it's like those crazy film कि हमने स्वर्ग को हेल जैसा दिखा दिया, क्यों कॉन्सेप्ट ही बदल गया, तो that's a different thing. मुझे एक फिल्म याद आ गया, आदि पुरुष. मैंने देखी नहीं है बट
जो सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग चल रही है उसके लुक्स एंड रेफरेंसेस को लेके? Even I've not seen the film, but whatever I've seen is basically more of a lot of CGI. I also feel like it started looking a little artificial. मतलब real नहीं लग रहा था. Like you know, I was about to tell you synthetic लग रहा था. तो I think that is one thing probably people wouldn't have really liked because I'm not seen, so I'm not going to comment on it. But मुझे जो भी थोड़ा बहुत दिखा, it felt, but see it again, director's vision. If he's thinking you know this is the world that I want to show, then we are you know you can't blame the production designer for that because वो director के हिसाब से जा रहा है. हाँ, because sometimes you know we may not agree to it, but my job is not to agree or not agree. Like you know unless the director says that you tell me what your vision is. तो ऐसे बहुत time होता है कि the director says that आप बताओ what will look nice. So then we get that liberty to do and show him and then he selects, oh I like this, I like that. तो वो भी तो सर ऐसे कोई डायरेक्टर जिन्होंने आपको फुल लिबर्टी फ्रीडम दे रखा होगा कि हाँ आप बताओ? थोड़ा मुश्किल है, डिफिकल्ट है. very thorough directors में I don't know, I think there was like I said, like Bansali is there, he's very, because I've worked as an assistant with Umang जब हमने Black किया था and all that. So he's very sure of what he wants. मतलब उनको पता है, तो एक बार look and feel set हो गया. तो even if like when we used to design कि इस तरह होगा, तो उसको पता है कि नहीं मुझे एक fireplace तो चाहिए यहाँ पे, because he's also visually thinking. वो because he's very you know art से बहुत related है, you know, so he's been, I think if I'm not mistaken, at some point he must have definitely been an art AD. I'm sure. Maybe. मुझे पता नहीं है. I'm just feeling because इतना मतलब he knowledge he has on art. क्योंकि मुझे लगता है कि so when he was भंसाली सर is the only complete filmmaker. अभी आपने आर्ट में बताया, मैंने शायद बाजीराव मस्तानी, हाँ म्यूजिक में तो उनका ऑलरेडी काफी नाम है ही. बाजीराव मस्तानी पद्मावत की, हाँ मैंने कोरियोग्राफी में देखा कि उन्होंने गणेश आचार्य को ऐसा बोला तुम रुको मैं बताता हूँ. एक बीटीएस फुटेज में मैंने देखा था. I think yeah he has knowledge about all this because he's I think done a lot. So I'm assuming कि even in art, like you know he must have had so much interest in art. तो इसके लिए he gives that importance and I think he spends that money also like, on art every department. Because you will say, have you done any projects with budgets? Most of our projects don't have budgets. मतलब नहीं, आर्ट के लिए तो कभी नहीं होता है, you know. आर्ट, कॉस्ट्यूम एंड असिस्टेंट डायरेक्टर्स, इनके लिए बजट होता ही नहीं है. तो it's like you know we want the world but budget. So there's never been like that. But I guess with certain directors they are very sure कि मुझे ये I want to create this. So I'm sure they get the budgets for it. We were talking about references. तो मैंने कई बार देखा है कि कुछ डायरेक्टर या प्रोडक्शन हाउस रेफरेंसेस को लेके बहुत ज़्यादा स्टिक हो जाते हैं. आपने ये फोटो देखा, कुछ ऐसा क्या एंड दे आर लाइक कि यही चाहिए अब तो. उसके बाद वो क्रिएटिव फ्रीडम बिल्कुल नहीं देते हैं. तो हाउ डू यू डील विद सच डायरेक्टर्स और प्रोडक्शन हाउसेस? Nothing, it's difficult. How do you deal with it is like sometimes you have to go with it and yeah मतलब see एक होता है लुक बुक होता है. तो जब हम लुक बुक क्रिएट करते हैं तो इट्स अ रेफरेंस. सो समटाइम्स वी टेल देम यू नो इट्स अ रेफरेंस पॉइंट एंड देन उसके ऊपर हम इलैबोरेट करेंगे. बट या देयर आर सर्टेन टाइम्स वेयर दे गेट वेरी फिक्स. बट आई फील जनरली आई डोंट नो इफ इट्स फॉर मी टू से दिस कंट्रोवर्सी ना हो जाए. आई एम जस्ट सेइंग दैट इट शुड sometimes हम बोल सकते हैं नॉलेज भी थोड़ा कम होता है ना, तो हाँ तो वो फिक्स हो जाता है. आई जस्ट फील दैट समटाइम्स कि यू हायर पीपल फॉर देयर एक्सपर्टीज बट कभी उनको सुन, अगर इफ यू डोंट टेक देयर एडवाइस. सब बिना नाम लिए आप स्टोरी बता सकते हो. आई एम जस्ट सेइंग कि नहीं ऐसा नहीं, इट्स अ ट्रेंड अभी कि lot of see you generally also have a lot of issues with like because अभी a lot of directors have openly come and said that you know हम सब PPT में घुस जाते हैं. PPT, so right, so that is the fact, but that होता ही है. I was working with an advertisement company and उनका ऐसा था कि अगर मेरा PPT अच्छा नहीं तो शायद प्रोडक्ट अच्छा नहीं मिलेंगे. लेकिन सर ऐसा नहीं होता है. लाइक नहीं, अगर PPT में ये ब्लू है, डार्क ब्लू है, तो मुझे डार्क ब्लू ही चाहिए. नहीं सर चेंज करें इसको. होता है तो वो आप भी मानते हो ना कि
जहाँ डायरेक्टर को नॉलेज कम होता है तो वो पीपीटी में फिक्स हो जाता है. करेक्ट, वो तो है, बट लाइक गुड डायरेक्टर्स आर इंस्टिंक्टिव एंड they can shoot in any situation, like, you know, so there are certain directors I've seen now, they just work on instincts. See, there is some directors I feel like they play very safe, and वो सब जगह से shots ले लेंगे, like every angle possible, and then वो edit में he will figure out. But some directors are like very instinctive, वो लेंगे तो 2 ही shot और वही यूज़ करेंगे, क्योंकि अब बहुत सारे शॉट्स ले रहे एडिट में फिगर आउट करने के लिए, तो फिर टीम का प्रोडक्शन का पैसा टाइम सब वेस्ट हो रहा है. But I no guess comments on this. I can't comment on Sir, that. tell me something more about your team, your assistant, your से सेटिंग टीम तक आपका कनेक्शन है, क्योंकि मैंने कई ऐसे प्रोडक्शन डिज़ाइनर को देखा कि वो उनको नहीं पता कि उनके असिस्टेंट डबल एडी कौन है या फिर उनके नहीं. हाउ डू यू कनेक्ट? So we generally work with people who are whom we know, or some, like, you know, lot of times ऐसे होता है कि they come as interns and they have worked, and where we see that they are like kind of progressing, so eventually as and when a particular project comes and we feel कि नहीं that they will fit into it, हम लोग hire करते हैं उनको, because I feel like, again, it's a shout out to all production houses कि when we decide कि I need this one particular person for because I know what is needed, but sometimes, like I said, the budgets are tight, so काफ़ी people think that ये कोई भी कर लेगा, and most of the time they'll be like, why should we pay so much for an A person when I can get someone for like a B amount. मैंने ये देखा है कि प्रोडक्शन हाउसेस क्या करते हैं, सपोज इफ कोई एक बंदे एचओडी है तो उसे हायर नहीं करेंगे, उसके असिस्टेंट एसोसिएट को हायर करेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि उनके साथ काम करे तो सेम नॉलेज सेम एक्सपीरियंस. नहीं होता सर ऐसा? नहीं, see, sometimes you have to understand. I'm not saying that, see, let others also get a chance. ऐसा कुछ नहीं है, because we are in an industry, everyone should excel. ऐसा नहीं है कि उनको काम नहीं मिलना चाहिए. But also they have to be a little aware कि when you are hiring someone is also for his experience. Exactly. तो जब situation होगा and you feel that there are certain situation में you need someone little more experience to handle it, तो certain times youngsters and assistants से नहीं होता है, like, you know, because they will crumble under pressure. Exactly. लास्ट मोमेंट चेंजेस को हैंडल करना इजी नहीं है. It's not easy, mostly नहीं होना चाहिए last minute changes. Mostly issues होता है when you are outdoors. हाँ, क्योंकि वो लोकेशंस का, वो सिटी का हमें नॉलेज होता नहीं है, सोर्सिंग कहाँ से करनी है. And नहीं, and also like क्या होता है कि you go with a plan. I find outdoor shooting boring. No, it's interesting. It's interesting. I find मुझे बड़ा बोरिंग लगता है कि यार घर जाना है मुझे. नहीं, interesting है. See, I'll tell you what. Going to a location, मतलब obviously, मतलब when you go, generally when you're shooting the mountains हो या ऐसे हो, so you need to go. You can't cheat it. वो cheat नहीं होगा. तुम हर चीज़ फिल्म सिटी में नहीं कर सकते हो, लाइक, यू नो, फिल्म सिटी देहरादून नहीं लग सकता है, तो देहरादून का हवा अलग है एंड पिक्चर. सो आई हैव सीन दैट. सो व्हेन यू आर शूटिंग इन देहरादून और यू आर शूटिंग इन मनाली, लाइक, और कश्मीर जिधर है, द पिक्चर क्वालिटी, द सन क्वालिटी, जो भी होता है ना, कलर पैलेट मैच नहीं होता है फिल्म सिटी और मनाली नहीं होता है. यू कैन चीट लॉट ऑफ थिंग्स अगर छोटे इसमें हो, बट कैनवास बड़ा होगा तो फिर प्रॉब्लम. या So, but इसमें क्या होता है कि when you go to such locations, तो you have to deal with the terrain. So, you know, like if you've heard I've heard lot of stories because I've shot in Manali. तो we used to hear stories जहाँ पे you know, like there are scenes where they have done on top of the mountain. तो पूरा crew could not walk up because there was snow. तो सब camera equipment, light equipment लेके people were walking in the snow to reach there because कोई गाड़ी नहीं जा सकता ना. So imagine this. Even the actors had to walk up because at some point गाड़ी नहीं जा सकती, क्या करोगे आप? But people do it and they shoot it. बहुत difficult होता है. Sometimes rain होती है. Then what do you do? जो नए फिल्म मेकर्स हैं जो मोस्टली आर्ट डिपार्टमेंट में आना चाह रहे हैं, उनको आप क्या सजेस्ट करोगे? See, one is that first of all, like, I'm sure if they want to come into art, मतलब they'll have to
there has to be some education background behind it. I'm not saying like there are a lot of people I know who have done art, who have come into art by chance, or like, you know, they've not studied art, but they have got into it, and then through you grind करके सीख के you can come up. But I always feel कि if you have a little education on art, it's always good. So today's time I feel people are more focused, which is good. जो आजकल के लोग हैं बहुत focused है, but they need to have patience. Patience ही नहीं है. Everyone wants to earn money पहले ही. हाँ, वो सोशल मीडिया की वजह से अभी वैसा सीन है कि आप 5 दिन में भी स्टार बन सकते हो. सर आपने अमिताभ बच्चन सर के साथ काम किया, सलमान, प्रियंका, जब काम कर रहे थे तो कभी आपको ऐसा लगा कि यार इस रीज़न की वजह से ये बंदे स्टार है या अभी टॉप लेवल पे हैं? Oh yeah, नहीं, all of them. I'm honestly अभी it's a confession. I think acting is the most difficult thing. Okay. I think so. बहुत difficult है because you know you're acting with so many people on the crew. Like 100 का crew है watching you. And you need to like understand कि जब वो 10 रीटेक के बाद ना तो लाइट वाला भी बोलता है अरे यार शॉट ले वो जज करता है वो भी जज कर लेता है लाइट वाले. सो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट दिस क्यों एक्टर को जोन में आना है. आई हैव सीन एक्टर्स हु फंबल एंड देन दे आल्सो गेट वेरी डिस्करेज्ड बिकॉज दे फील लाइक शिट आई एम मेसिंग इट अप and certain actors are so comfortable. So if you say like Salman Khan, yeah, he's a superstar. I worked with him. Don't know much about him because he comes, he does his thing, and then again he goes back. He's always been a bit different, you know, because he comes with that star thing. Amitabh is very professional. He used to be on set on time and everything was like perfect. But one thing I noticed about him, he's I think I don't think he's the person like a kind of a actor who pura ratta marta hai. I don't think so. Like, you know, he understands and there are a lot of improvisation that he does. But एक issue ये होता है कि like every time he's improvising it becomes better. तो ये होता है the director, I'm just imagining what the director must be going because he's not giving the same shot again. And जो उसके opposite में उनके opposite में जो actors हैं उनको क्यों फिर सही नहीं मिल रहा है? So lot of times like, you know, it's a superb shot but then it's like last time का तो अच्छा था, आपको सिर्फ इतना करना था but he is gone 1 2 3 आगे, you know, but which is good. So yeah, so directors, he's an amazing actor but then directors have to be this. On set, oh my god, he's very jovial also. Okay. Like, you know, one experience was like when he said something and it was a very sarcastic way of saying, subtle sarcasm, and I thought it was very funny. तो मैं हंसने लग गया. तो suddenly he looked at me like, why are you laughing? Why? Because वो एकदम seriously बोला था and मुझे पता था कि it's a joke. तो I was like, सब पूरा सेट में मुझे पॉइंट कर रहा है, why are you laughing? And I was like, I thought it's funny. Then he laughed and he said, yes, I'm just joking with you. मतलब मैं ऐसे ही डरा रहा था और कुछ नहीं. But then he's a very funny guy on set, तो बहुत अच्छा है. Who else? आपके किसी भी प्रोजेक्ट्स में ऐसा कोई भी लास्ट मोमेंट चेंजेस जिसने बहुत परेशान किया हो आपको? No, ऐसा नहीं होता है because every project होता तो है, आप बता. So I'll tell you, every project ऐसा, there's no dream. ऐसा होता है कि हर project में there'll be a situation where you will have to firefight and सबसे ज़्यादा कि यार ये नहीं होना चाहिए था but हमने मैनेज कर लिया somehow. No, वो नहीं है. I have done so I much earlier time में कि I have done something where I did a project where it was out of the country and ये होता है कि युवराज मूवी नहीं तो युवराज तो अच्छा था because the producers were सुभाष घाई का company था तो they were very nice and really enjoyed working in Austria and all. We got the local art director to help us with everything and वहाँ का style, working style और हमारा working style में बहुत अंतर है. Okay. But like I really enjoyed because
very professional people to work with. तो उसमें problem नहीं हुआ था, but there is one project I did which I don't tell anyone and I won't mention the name also, कि हम आउट स्टेशन गए थे शूट करने के लिए. The movie was supposed to be shot out station, the whole movie, and it was something to do with a wedding, like wedding का idea था and all. So हमने यहाँ से पूरा प्लानिंग किया था कि see going abroad and putting up wedding sets is not a joke. So एक wedding का feel आने के लिए so you need local support and उस जगह में language was also a problem. तो ऐसा नहीं कि I can, so we did everything, full research work in Mumbai. We spoke to vendors over there. सब arrange हो गया था. But when we landed there and safety के लिए मैंने कुछ चीज़ें ऐसे लिया था, like me and these two assistants थे, because outdoor में हम ज़्यादा team नहीं लेके जाते, we'll take local people and manage. तो since everything was arranged, I was very cool कि yes we'll manage. But जब हम वहाँ पे पहुँचे, the producer just didn't give us anything like वहाँ पे, and he said that नहीं तो ये बजट में आप मैनेज कर लो. Then I spoken to vendors, we got some vendors you know जो Indian weddings करते हैं and all that, and like अगर for example अगर वो costing, I'm just giving an example कि अगर वो बोलेगा कि like it'll cost you say 50,000, तो you'll say that yeah I have a budget of 5 lakhs or no 5,000 ऐसा कुछ बोलेगा. तो it doesn't make sense कि वो तो कोई भी नहीं करेगा. And outdoors people don't have a little thing कि ये Indians पैसे देंगे कि नहीं, you know that kind of thing. उनको लगता है Indians के पास तो बहुत पैसा है. पैसा बहुत है but देते नहीं है. तो थोड़ा reputation भी खराब है. तो and then we had to firefight. And I said अभी हम we have landed here. लकीली हमारे पास कुछ बैकअप के लिए जो हमने रखा था, तो मैंने उसी से प्लान किया था. आई स्पोक टू द डायरेक्टर, आई सेड डायरेक्टर को समझाया कि देयर इज सम इशू विद द प्रोड्यूसर इज बिहेविंग थोड़ा वियर्ड. तो डायरेक्टर सेड सी डू गिव मी व्हाटएवर बेस्ट यू कैन. तो हमने वहाँ पे जब फायर फाइट किया था वी शॉट द फिल्म. सो एटलीस्ट व्हाटएवर पोर्शंस, अगर उसको इतना दिखाना था तो उसने इतना दिखाया, बिकॉज हमने बोला कि हम इतना नहीं कर सकते बट इतना हम आपको पूरा सजा के दे देंगे जो हमारे पास है मटेरियल एंड थिंग्स दैट. सो वी मैनेज टू शूट इट. तो ये भी होता है ना कि इफ यू डोंट डू एनीथिंग तो शूट भी नहीं होगा. तो हमने शूट तो करवाया था, तो वी वर वेरी हैप्पी कि कुछ नहीं होता, एटलीस्ट शूट तो पूरा करवा के दिया. सर ये किस फिल्म की बात हो रही है? नहीं आई वोंट से दैट बिकॉज इट इज ऑफ कैमरा बात करेंगे. इट इज या it was some, I can say it was someone who was launching some unka his son daughter. So I was more surprised ki like you know when you do it for your own blood or like you're launching your own this, then you should be little more into it ki like grandly kare and stuff. तो but अभी ऐसा था कि करवाना है कैसे भी करके खत्म करो बस. सर तो मेरे पास 2 हिंट है. डॉटर की लॉन्चिंग, वेडिंग, डेब्यू फिल्म. मैं ढूंढ के निकालता हूँ कौन है वो फिल्म और प्रोड्यूसर. I'm sure you'll find out. ऐसा I think I also don't talk about it or I have not even told people that I've done that. Okay. But I don't think it must have even run for 2 days. Okay. हाँ मतलब वो इतना मतलब I don't think anyone देखा भी होगा because it must have been like कुछ पब्लिसिटी नहीं किया था, कुछ नहीं किया था, बस उसको बस रिलीज करवाया था. बट आई डोंट थिंक इट वर्कड. तो अभी वो फिलहाल वो एक्टर है? आई डोंट थिंक शी एक्ट्स. बट yeah, but I guess she's a little famous in the industry. मतलब in the sense like page 3 है. Okay, page 3 ऐसा विरल बयानी टाइप. Don't have to calculate and find out who it is. It's okay. सर मुझे असुर के बारे में बताइए क्योंकि मेरी फेवरेट सीरीज है एंड वाराणसी में भी काफ़ी शूट हुआ है. नॉर्थ का थोड़ा फ्लेवर है. असुर वाज अ वेरी गुड प्रोजेक्ट बिकॉज आल्सो दैट्स द काइंड ऑफ जॉनर आई लाइक आई एम इनटू थ्रिलर. सेम है. या सो आई जस्ट लव द रीजन आई लाइक इट बिकॉज आई गेट इनटू इट. आई स्टार्ट थिंकिंग कि क्या होगा कैसे होगा यू नो. सो आई एम अ मेजर थ्रिलर फैन. सो असुर हैपेंड लाइक by chance actually. By chance because it was not a project which had come to me. Okay.
Oni Sen was a director. So he's from the advertising background and very thorough because he's an artist himself. Okay. He's from NID and like उस zone में है. तो he's very artistic and I think उन्होंने कोई तो team लिया था. So they tried to do something. तो I think it didn't work out. That वो first shoot में things were not going right. तो they had to change the team and that's when I was called and I was like ये तो करना ही है मतलब क्या सोचना है like इसमें. So really enjoyed working on that and उसमें ऐसा हुआ था like अभी जैसा if you say budget wise also ये था कि they had seen a certain location. If you see the whole उनका जो ऑफिस और सब था it was a set created. हाँ वो सेट था. Because initially उनका plan था कि we'll do it on a location. But उस location के dates and everything and Arshad Wasi के dates were not matching. So they had to build a set. Sir, do you really think AI or virtual production will take over the jobs of art direction? क्योंकि मैंने एक प्रोजेक्ट किया था हो सकता है और पूरा आर्ट डायरेक्टर की जगह हमने वर्चुअली सेट डिज़ाइन किया एंड फिर हमने LED. Yeah, so I have spoken to few producers and like friends there. I know them, young producers हैं. So they were saying कि like कि this AI is going to be because as it is now we do a lot of green screen shooting and stuff like that. So that also, but AI has that thing that it is going to take over. But like not completely. हाँ because अभी let's see because I don't know because it's also like our directors ना तो some directors said that कि we want that human element to be there so we don't want everything to be like a virtual thing but there will be a lot of things जहाँ पे where it is cost saving. I feel I don't think so. It's expensive. Eventually होगा. Virtual production is expensive. But वो eventually होगा I think. I did one project and it was मतलब out of the budget production. हाँ, that is you're talking about the green screen and वो सब में ना तो थोड़ा जाता है because अभी है but because of I feel AI में कैसा होगा कि it's getting that कि if you can describe what you want you can actually get the product. References. Yeah, like exactly like how you want it. Like I'm sorry but few days back I saw that they were saying you can create your own comic. अगर तुमने proper but yeah you have to learn. Yeah. So they say in the next 5-6 years में if we also as Updated production designer we'll also have to learn AI. So जैसा कि अभी for example PPT बनाना है. PPT के लिए. So instead of putting man hours on it, if we know how to use AI, then AI के through we can create the low color palettes जो भी. सर अभी हम लोग अपने लास्ट सेगमेंट में आपके ही प्रोजेक्ट्स के मैं नाम लूँगा. उन प्रोजेक्ट्स के जो वाव मोमेंट्स होंगे वो आपको बताना है. ओके. यहाँ हम लोग इजीली नहीं थोड़ा आप ब्रीफ करो सर. कहानी बताओ उस फिल्म से रिलेटेड. सिटी ऑफ ड्रीम्स. City of Dreams. Okay, City of Dreams is nice. I was excited because it was Nagesh Kukunur. Okay. And उनका is very simple way कि he likes to keep it थोड़ा real only. ज़्यादा he doesn't like it too fancy and all that. And उनका brief होगा तो brief से थोड़ा ज़्यादा करके देना है उनको. Black movie. Black was like I worked there as an assistant. तो Umang was there, but yeah, I got to learn a lot. कि उसमें like बहुत detailing, like the English era because it was in the 1905 से ऐसा कुछ है, period. So and the British influence था, तो mansions होते थे तो British influence. It was not anything. तो वो डिटेलिंग गॉट टू लर्न सो मच ओवर देयर. मतलब ये वी क्रिएटेड ऑलमोस्ट एवरीथिंग, हर एक मोल्डिंग टू एवरीथिंग. जैसे कुछ नहीं है कि तुमको रेडीमेड मिलेगा. एवरीथिंग वाज मेड. डिज़ाइन होता था उसका, हम फार्मा बनाते थे उसका, वो ऐसे लगेगा. इट वाज पॉलिश्ड, लाइक द होल सेट वाज पॉलिश्ड. ऐसे भी नहीं कि हमने सिर्फ ऐसा लाइक जस्ट गिव इट अ लुक. प्रॉपर फ्लोरिंग को हम रेगुलरली पॉलिश करते थे
and you know, so like that kind of thing, like because वो दिख के आता भी है फिर. yeah, Mansali was very this की like you know कि shoot हो गया, अगर कुछ भी थोड़ा ये हो गया तो polish करके रखना कल के लिए, like you know, so you know like he was so finicky about it कि नहीं चलेगा, खर्चा होगा but करो. Mary Kom was again because my mentor was the director, so he's a production designer, so that you know Mary Kom का actually like you know उन्होंने story like Simon I think had written the story almost 5 years before. Okay. And before it. हाँ film तो बहुत पहले announce हो गई थी फिर after 6-7 years. उसके पहले भी Mary Kom Umang actually wanted to make Mary Kom, but no one wanted to produce it. But जैसे ही Mary Kom won the bronze medal, तो तब सब लोग बोला कि मैं बनाऊंगा, you know that kind of thing. प्रियंका's look भी हमने उसको थोड़ा सा we worked a lot on it, but she's so hard working. उनकी मेकअप्स की डिटेलिंग क्लोज शॉट्स में वो जो स्पॉट्स थे रियल मैरी कॉम्स के करेक्ट बहुत डिटेल्ड थे. नहीं तो those things were there. Plus Priyanka, she lost weight and she was you know her body जो almost like Mary Kom बन गया था. Accent, look, everything. So it was a good project to मतलब it was wow only every time and boxing ये वो. तो ये रियल लोकेशन शूट किया था अपना? नहीं हमने सेट बनाया. सेट मुंबई में बिल्कुल नहीं लगा मतलब फाइटिंग या the portions जो है like जैसे मणिपुर का हमने मणिपुर में नहीं शूट किया, but we have shot like वही again मनाली and also जहाँ पे वो जाती है एक्सरसाइज करती है and those rivers and stuff like that, वो तो मनाली है, but because मणिपुर में again logistically it's not possible to go and shoot क्योंकि it's not a very shooting friendly. वहाँ पे तुम कहाँ से lights लाओगे, क्या करोगे, you know? So logistically it doesn't work. So then people cheat going because Manali still has that support, you know. All the boxing matches के that was also crazy. मतलब हमने because as you're showing every step that she's going की टर्की में shoot किया है, फिर US में she has gone, but हमने एक ही टाइम में because एक ही रिंग था, but हम उसका पूरा टर्न अराउंड करते थे मतलब लुक वाइज. तो एक रिंग था एंड सेटअप्स को सिर्फ घुमा चेंज करता था. तो व्हेन यू लुक एट इट यू विल फील हाँ ये कोई दूसरा वेन्यू है, बट वो दूसरा नहीं सेम ही वेन्यू में हमने सिर्फ लुक चेंज किया था. तो दैट वाज आल्सो अ वेरी अमेजिंग एक्सपीरियंस. सब तो क्या आर्ट डायरेक्टर और प्रोडक्शन डिजाइनर पैसा कमा पा रहे हैं? सम ऑफ देम. तो इसमें तो ये हो जाता है कि करियर वाइज ये कितना सक्सेसफुल हो सकता है? ओटीटी बूम हुआ, नेटफ्लिक्स हैज कम इन, ये वो, तो वर्क हैज कम लाइक ह्यूज. सो एवरीवन वाज गेटिंग अ चांस टू वर्क. सो लॉट ऑफ पीपल वर गेटिंग, सो कुछ स्मॉल बजट्स है तो असिस्टेंट्स वर गेटिंग चांसेस टू डू इट, बट इट्स गुड लाइक मिल रहा है तो ये अच्छी बात है. कर सकते हैं होपफुली फ्यूचर में हमारे लिए भी बेटर हो. Correct. But now what has happened is suddenly I feel channels have suddenly decided to make one big show instead of 10 small shows, which I don't think it works because you're spending all the budgets and then you compromise in all the other shows, you know. So I don't know if it is work and kitna time tak chalega, I don't know. Thank you so much, sir.